नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल RSJ एक्सेल जोन में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम एक्सेल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर्स बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्लैश फिल। यह डाटा एंट्री स्पीड को बढ़ाने में बहुत ही सहायक है। यह फ्लैश फिल एक्सेल के वर्जन 2010 से ऊपर में काम करता है, इससे नीचे के वर्जनों में नहीं काम करता है। तो हम चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करने, और स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फुल वॉच करिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो जैसे ये पहला सेक्शन देख रहे हैं, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम का। तो यदि आप इसमें चाहते हैं कि फर्स्ट नेम अपना एक कॉलम में आ जाए और से लास्ट नेम दूसरे कॉलम में आ जाए, तो इसमें आपको एक ट्रेंड देना पड़ेगा। ट्रेंड देने के बाद आप एक शॉर्टकट की चलाएंगे, कंट्रोल ई। ट्रेंड देने के बाद उस ट्रेंड को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद शॉर्टकट की चला देंगे आप, कंट्रोल ई, तो ऑटोमेटिक पूरे सेल में डाटा वो चला जाएगा। तो हम चलते हैं इसको करके देखने। जैसे ये रमेश सिंह दिया है, हम यहाँ पे चाहते हैं कि फर्स्ट नाम केवल आ जाए। तो देखिए, ये हम रमेश लिख दिए हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। यदि मान लीजिए आपके पास कोई फार्मूला ना होता तो इसको आप बार बार लिखते, और इसी तरह के मान लीजिए हजारों डाटा होते तो आपका टाइम भी ज़्यादा लगता और त्रुटियां भी होती उसमें। तो हम चलते हैं, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप कीबोर्ड से कंट्रोल और ई प्रेस कर दीजिए। ये देखिए, यानी कि यह एक्सेल समझ गया कि आप यहाँ से फर्स्ट नेम निकालना चाहते हैं। उस ट्रेंड को समझ गया, उसी ट्रेंड के आधार पे वो नीचे तक फिल कर दिया डाटा को। इसी तरह मान लीजिए आप लास्ट नेम निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक का लास्ट नेम लिख देंगे। अब इस ट्रेंड को एक्सेल रीड करेगा। रीड अप करने के बाद यदि आप शॉर्टकट की चला देंगे तो डायरेक्ट पूरा डाटा अलग होके आ जाएगा। तो हम कॉपी कर लिए इसको। कॉपी करने के बाद कंट्रोल ई प्रेस कर देते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से फ्लैश फिल बहुत ही उपयोगी एवं इम्पॉर्टेंट फीचर्स है एमएस एक्सेल का। आप लोग ट्राई करके देखिएगा। अब जैसे मान लीजिए ये नेम दिया है, नेम के आधार पे आप सबका ईमेल आइडेंटिफाई करना चाहते हैं या ईमेल बनाना चाहते हैं, तो एक डाटा आप बना देंगे मेल का। उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए वो पूरा मेल क्रिएट कर देगा। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं रमेश डॉट सिंह एट द रेट, ये एक सैंपल बनाए हैं हम। अब यदि चाहते हैं कि इसी सैंपल में सबका मेल क्रिएट हो जाए, तो आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर आप वही शॉर्टकट की फ्लैश फिल का चला देंगे, जैसे कंट्रोल ई। ये देखिए, कसब का वर्चुअल मेल क्रिएट करके दे दिया। अब यहाँ अगले में चलते हैं। जैसे हमको नेम दिया है और इसको प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी का नेम का पहला लेटर कैपिटल होता है। अब इसमें स्मॉल दिया है, कुछ में कैपिटल दिया है, लेकिन आप सबको एक वे में करना चाहते हैं, तो आप एक ट्रेंड इसको देंगे। उसी ट्रेंड के आधार पे आप फ्लैश फिल अप्लाई कर देंगे, तो वो भी कन्वर्ट करके दे देगा आपको। तो जैसे देखिए, आर ए, यहाँ पे देखिए रमेश में आर कैपिटल कर दिए, सिंह में एस कैपिटल कर दिए। अब हम इस ट्रेंड को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फ्लैश फिल का की चला देंगे, कंट्रोल ई। ये देखिए, पूरे में पहला लेटर कैपिटल कर दिया, बाकी स्मॉल कर दिया। यदि आप चाहते हैं कि पूरा लेटर कैपिटल कर दे, तो यहाँ पे, या फिर फर्स्ट नेम का लेटर कैपिटल कर दे और बाकी सभी स्मॉल कर दे। जैसे देखिए, इस फॉर्मेट में चाहते हैं, या फिर तो इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फ्लैश फिल कंट्रोल ई से चला देंगे। ये देखिए, पहला लेटर बस कैपिटल किया, बाकी उसी वे में रहने दिया जैसा वो था। अब ये चाहते हैं आप पूरा कैपिटल ही रहे, तो देखिए
इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद फिर कंट्रोल ई फ्लैश फिल का शॉर्टकट की चला देंगे। ये देखिए पूरा कैपिटल कर दिया। तो ये आपके डाटा एंट्री में बहुत स्पीड लाएगा, तेजी लाएगा। तो हम प्रॉपर केस में कर देते हैं इसको। अब इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम फ्लैश फिल की शॉर्टकट की चला देंगे कंट्रोल की। इस तरह से देखिए ये कन्वर्ट हो गया एक वे में जो पहले में हम ट्रेंड दिए थे। अब हम चलते हैं एक अगले फॉर्मेट की ओर। जैसे ये प्रोडक्ट दिया है और ये प्रोडक्ट जो हैं मैन और वुमेन के लिए ऑथराइज्ड हैं। तो इसमें से आप चाहते हैं कि वुमेन आ जाए और वुमेन से डब्ल्यू आ जाए और मैन से यम आ जाए। तो जैसे हम लिख दिए डब्ल्यू यहाँ पे। अब इस ट्रेंड को कॉपी किए, कॉपी करने के बाद आप फ्लैश फिल चलाएंगे कंट्रोल ई से। तो ये देखिए अब यहाँ पे ये ट्रेंड को नहीं समझ पाया है, ये प्रत्येक प्रोडक्ट का पहला लेटर ला के दे दिया है, जबकि हमको चाहिए मैन और वुमेन, यानी कि मैन से यम और वुमेन से डब्ल्यू। तो यहाँ पे देखिए जैसे यम है, डब्ल्यू है, यम है, डब्ल्यू है, यम है, डब्ल्यू है, ये चाहिए। तो हम इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद आपको यदि ऐसे में वो ट्रेंड नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहा है तो आप दो सेल में डाटा को फीड करेंगे। जैसे हम यहाँ पे मैन कर दिए और यहाँ पे डब्ल्यू कर दिए। अब यहाँ से ट्रेंड वो समझ जाएगा कि हमको करना क्या है। तो लास्ट वाले को आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद फिर वही फ्लैश फिल का शॉर्टकट की चला देंगे। तो यहाँ पे वो डाटा आ जाएगा कंट्रोल ई। ये देखिए अब यहाँ से इस सेक्शन से मैन वुमेन निकाल के अलग कर दिया। अब एक अगले फॉर्मेट की ओर चलते हैं। जैसे ये अपने पास डेट दिया है, इस डेट में से हमको ईयर अलग करना है। तो एक में हम ईयर अलग कर देंगे। अलग करने के बाद आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद वही फ्लैश फिल का शॉर्टकट चला देंगे तो पूरे में ईयर निकल के आ जाएगा। तो हम जैसे कंट्रोल ई प्रेस करते हैं, ये देखिए सबका ईयर यहाँ से निकल के आ गया। यदि मान लीजिए इस पूरे डाटा से हमको केवल डेट निकालना है तो हम यहाँ पे 10 कर देंगे। 10 करने के बाद इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद फिर फ्लैश फिल का शॉर्टकट चला देंगे कंट्रोल ई। ये देखिए पूरे में डेट निकाल के दे दिया। तो इस तरह से फ्लैश फिल बहुत ही उपयोगी है। ये आपके कार्य को बहुत ही आसान बना देगा और घंटों लगने वाले समय को कुछ ही मिनटों में कन्वर्ट कर देगा। अब चलते हैं हम एक ये फॉर्मेट है, इसमें से आपको इनिशियल निकालना है, यानी कि नाम का पहला अक्षर और उसकी जाति का पहला अक्षर, यानी कि प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर इसमें से अलग करना है। तो ठीक वैसे ही फ्लैश फिल फार्मूला आप चलाएंगे एक ट्रेंड को निकाल के। तो जैसे रमेश सिंह से आर हम निकाल लिए और यस निकाल लिए। अब इसके बाद आप इसको कॉपी करके फ्लैश फिल का शॉर्टकट की चला देंगे। तो कंट्रोल ई हम प्रेस कर दिए। ये देखिए पूरे का पूरे वर्ड्स का पहला कैरेक्टर निकाल के दे दिया। इस तरह से उम्मीद है फ्लैश फिल आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप उपयोग करिएगा। यदि ओल्ड वर्जन ऑफिस होगा आपका तो उसको चेंज करके नया वर्जन करा लीजिएगा, फिर उसमें आप करिएगा, आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए ये सारा काम आप मैन्युअली करते, किसी भी हज़ारों डाटा के आपको इस तरह से कन्वर्ट करना हुआ तो कितना समय लगता कॉपी पेस्ट में आप सोच सकते हैं। लेकिन ये फ्लैश फिल जो है मात्र एक क्लिक में सारा डाटा कन्वर्ट करके दे देता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, इसको कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद। मिलेंगे अब हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। साथियों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।